ज्योति जी, कोरोना के दौरान आपने एटीएस विलेज के सीनियर सिटीजन्स, कोरोना पीड़ित परिवारों, वर्किंग फ्रॉम होम कपल्स और हम सबको अन्नपूर्णा देवी की भांति संभाला। आपकी इस सेल्फलेस सोच व कर्तव्य पालन के लिए समस्त एटीएस विलेज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि जब हम सब अपना काम कम करने में जुटे हुए थे, उस समय आपने कैसे ये सब सोचा और किया? प्लान क्या था ज्योति? सबसे पहले तो आप लोगों का आभार कि आप लोग मुझे अन्नपूर्णा बोल रहे हैं। जब आप लोग अपना काम कर रहे थे तो हम अपना काम कर रहे थे, यह मेरे लिए काम ही है। तो ये बताइए कि आपकी प्रतिदिन क्या दिनचर्या रहती थी? एक दिन में आपने कितने लोगों के लिए खाना बनाया और कितना मुश्किल या आसान था यह? आम दिनों से दिनचर्या बिल्कुल अलग हो गया था। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के पास जाकर यह कहना कि आज मुझे सफल करना। उसके बाद झाड़ू पोछा मेरे लिए टहलना और बर्तन धोना और सब्जी काटना मेरे लिए योगा हो गया था। इसको काम की तरह नहीं देखते थे। उसके बाद अपने काम को शुरू कर देते थे। काम आसान नहीं था पर कभी मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि मेरी ऊर्जा कभी कम हुई ही नहीं। हम कभी काउंट ही नहीं किए कि हम कितना काम कर रहे हैं या कितना रोटी बना रहे हैं। लगभग 50-60 लोगों का खाना डेली बनता था, पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतने लोगों का खाना बना रहे हैं। आज जब सोचते हैं तो यह काम मुश्किल लगता है कि ये सारा काम हम खुद ही किए हैं और आज मेरे लिए खाना बनाना खेल हो गया। 2-4 लोग तो अब काउंटिंग में रहे ही नहीं हैं, आसानी से काम हो जाता है। तो इतनी सारी सब्जियां खरीदना और फिर बनाना, 100 से ज्यादा रोटियां बनाना बिना मेड या हेल्प के, आपने इतना सब कैसे कर लिया? आपकी फैमिली का इसमें क्या योगदान था? परिवार के योगदान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इस काम में सबसे बड़ा योगदान परिवार का था। उसके बाद समस्त एटीएस परिवार का भी योगदान था। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, फेरी वाले भैया थे, वो लोग हर समय सहायता के लिए तैयार होते थे। जब भी ज़रूरत होता था कॉल करने पर एक बार में वो लोग आ जाते थे। तो उन लोगों की वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया। इसके सिवा जब कोई कॉल करके ये बोलता था कि ज्योति जो भी मदद चाहिए, वो सब्जी काटना हो या रोटी बनाना हो तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो यह मुझे अंदर से एनर्जी देता था और मेरा काम आसान हो जाता था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो अगर कभी डगमगाएं तो ये लोग मुझे संभाल लेंगे। एटीएस विलेज परिवार को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अपने सोसाइटी को सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि जैसे कोरोना काल में एक दूसरे का मदद करते रहें, वैसे ही आगे भी करते रहें। मेरा प्रयास तो बहुत छोटा था। जो लोग किसी के लिए भी आगे आ रहे थे उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम लोगों को बहुत दूर तक नहीं, अपने आसपास ही देखना चाहिए और अपने ही आसपास के पड़ोसियों को मदद करना चाहिए और जितना भी कर सकते हैं करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हर समय हम आपके साथ हैं, अगले के एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है और वो पॉजिटिव सोचने लगता है। इस समय पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय अभी गया नहीं।